तो मेरे प्यारे बच्चों चिंता मत करो, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.5 के दो क्वेश्चन, पहला और दूसरा, और बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएंगे, बहुत आसानी से, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल देख लो और थ्योरम्स को रिमाइंड करते रहो कि ये रिमाइंड जो करने की बात है वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये थ्योरम्स से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए समझते हैं। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो मैंने कहा कि भैया मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो मैंने कहा एक तो ये पॉइंट है ए, और एक पॉइंट ये है बी, और एक पॉइंट ये है सी, मान लो ऐसा ही होगा। और एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंगल ए, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट ये है मान लीजिए, और एक पॉइंट ये है सी, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। चलो ठीक है, होगा। तो ये सेंटर है उस सर्कल का। तो एंगल ए ओ बी जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है, और एंगल बी ओ सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री का। बहुत बढ़िया, शानदार। अब आपसे बोला कि कोई एक पॉइंट और है डी, जो कि सर्कल पर ही है, लेकिन वो ए बी सी के बीच में नहीं, कहीं और है। तो हमने मान लिया कि वो यहां है, या यहां है, या यहां है, कहीं पर भी है। तो उन्होंने बोला फाइंड ए डी सी, तो ये निकाल दो। अरे बहुत ईजी है रे, ये वही थ्योरम लग जाएगी कि भैया ये वाला जो एंगल सेंटर पे बन रहा है वो इस वाले का क्या हो जाएगा, डबल। तो अगर मैं कहूं ये 90 डिग्री का है तो ये आधा हो जाएगा, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 45। लेकिन अब लिखना कैसे है, आपको आ तो गया, लेकिन लिखना कैसे। तो यहां पर वही गिवन लिखना है हमको, गिवन फिगर दिया हुआ है, क्योंकि किताब में फिगर दिया हुआ है, फिगर, ठीक है, विथ सर्कल सेंटर ओ, ठीक है, ये दिया हुआ है ना। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड वी नीड टू फाइंड। तो यहां पर हमें फाइंड करना है, क्या करना है, एंगल ए डी सी फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और शुरू हो जाएंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट, फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू, एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी। बोलो हाँ है ना। और यहां पर वही थ्योरम इस्तेमाल करेंगे 10.8, और थ्योरम 10.8 का आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एंगल ए डी सी की, तो एंगल ए डी सी विल बी हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, यस और नो। तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, तो एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी। तो यहां से लिख रहा हूं एंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, यस और नो। अब यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, नहीं 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 पक्का। तो एंगल ए डी सी हाफ होना चाहिए ना, तो 2 टाइम्स कहां से आ गया, यहां मैंने 2 टाइम्स गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हाफ, ये भी हो गया हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 90, और हाफ ऑफ 90 कितना हो जाता है, 45। तो एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। और यहां पर इसी तरह से इसको लिख देना, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना। अभी मैंने भी थोड़ा सा खराब किया, लेकिन आप खराब मत करना, नहीं तो खराब नंबर आएंगे। अगला सवाल, ये सवाल काफी हद तक एवरेज बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन ये टफ नहीं है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। बस यहीं पर सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को समझ लिया तो मेरी गारंटी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माना लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। अगर मुझे ये रेडियस आर मिल जाता है, तो अगर मैं कॉर्ड की बात करूं तो वो रेडियस के बराबर है या नहीं है, जल्दी बताओ, है ना। तो ये कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर के बराबर, बोलो हाँ। और ये सेंटर है मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर क्या है, ओ। आप बोल रहे हो फाइंड, अबे अभी तो हमें कुछ करना ही नहीं, हमें यहां पर ध्यान से देखना है कि अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, और इस कॉर्ड की लेंथ कितनी मान ली मैंने, लेट इट इज अ कॉर्ड ए बी, तो ओ ए और ओ बी भी तो आर ही हो जाएंगे ना। और ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। देयरफॉर वी कैन से दैट, नहीं पहले सिंस वी नो दैट, सिंस ए बी
is equal to radius, is equal to radius, radius. Therefore, triangle AOB will be equal to, therefore triangle AOB is an इक्विलेटरल ट्राइंगल. बहुत बढ़िया. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया है तो ये बात समझ में आ गई कि इक्विलेटरल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है. अब यहां से सवाल शुरू हो गया. ये 60 डिग्री आ गया सेंटर पे एंगल. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क. माइनर मतलब छोटी वाली. तो ये है माइनर, ये है मेजर. तो इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है. और एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, तो मेजर आर्क पे ये कॉर्ड कितना एंगल बनाएगी, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है. ये तो मुझे पता है कि जो ये बीच में बनता है इसके अपोजिट आर्क पे जो एंगल बनता है वो आधा हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 30. अब इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं पता, लेकिन ये कितना हो जाएगा 300. बोलो हाँ है ना. हाँ सर, ये 300 डिग्री हो जाएगा. अब इसका और इसका रिलेशन पता है, इसका ये आधा, तो ये कितना हो जाएगा 150. तो ये 150 हो जाएगा, तो ये 300, ये 60, तो ये 30. तो यहां से हम इजिली दोनों एंगल्स निकाल सकते हैं. तो एंगल ADC इन द माइनर आर्क, तो देयरफॉर एंगल ADC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, विच विल बी, एंगल AOB कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल है क्या, नहीं है, तो ये माइनर एंगल है ना. वैसे इसको ना लिखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ नीचे वाले के लिए रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा. वो भी एंगल AOB होगा लेकिन रिफ्लेक्स ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो यहां पर एंगल ADC will be equal to half of 60, that will be equal to 30 degree. Therefore ADC will be also equal to 30 degree. ये 30 डिग्री का हो गया. अब एंगल AOB रिफ्लेक्स will be equal to 300 डिग्री, 360 minus 60, और तो सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, उसका आधा, that will be 150 डिग्री. Therefore इसका नामकरण कर दो AMB. तो एंगल AMB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, और इसमें आखिरी में यहां लिख देना रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, तो हाफ ऑफ 300 और 300 का आधा होता है मेरे प्यारे बच्चों 150 डिग्री एंगल AMB की वैल्यू. यहां से हम दोनों एंगल निकाल सकते हैं. थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ी सी चीजें कम दी गई थी. इस स्टेटमेंट से पता करना था कि ये कैसे होगा सॉल्व. ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए. इस लेक्चर में इतना ही. अगली क्लास में मिलते हैं. इसको जब तक लिख लीजिए और दिमाग में भी लिख लीजिए फटाफट.